अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो उसके क्या कुछ तो सबूत होंगे। इतना गंदा राजनीति मत करिए कि आप नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए हम लोगों को बदनाम करें। लेकिन अगर सिद्ध नहीं हो पाया तो आप क्या राजनीतिक करियर छोड़ेंगे? तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? अगर वहाँ पे उस देश के जिंदाबाद के नारे लगते आप क्या एक्शन लेते? सबसे पहले हम उस चीज़ पे एक्शन लेते। रैली में मैं मौजूद था तो मैं अपना पार्षद पद और पूरा राजनीतिक करियर त्याग दूंगा। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम सीमांत है। कल रात 8:30 बजे घटना घटी पावर हाउस में। घटना क्या था? घटना का सार अगर मैं जोड़ूँ तो दिल्ली की वो घटना याद आ जाती है और वो घटना जुड़ती है उमर खालिद और कन्हैया कुमार के नाम से। हालांकि वो पुरानी घटना है, लेकिन कल रात की जो घटना है उस पर बात करना बेहद ज़रूरी था। ज़रूरी था कि क्या सच है उसे जानना। उसे जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे। मेरे पीछे एक युवा पार्षद है वार्ड 35 से, इंजीनियर सलमान नाम है। और दरअसल हुआ यूँ, चुनाव की सारी गतिविधियाँ पूरी हो गई। गतिविधियों के बाद MIC का गठन हुआ और MIC के गठन में MIC मेंबर बने मन्नान वार्ड 37 से पार्षद बने। युवा पार्षद है, 22 साल उनकी महज उम्र है। विजय जुलूस निकला। चूँकि चुनाव जीते या फिर MIC मेंबर बने, तमाम सारी जो चीज़ें होती है इसमें जुलूस निकलना लाजमी है। जुलूस निकला। जुलूस का जो वे था, जो रास्ता था, वो मछली मार्केट से होकर के गुज़र रहा था। और उसमें ये कहा गया, कल रात की 8:30 बजे की जो घटना है उसका मैं अगर बात करूँ तो उसमें ये कहा गया है कि उस जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो मेरे पीछे सलमान हैं वो भी उसमें सम्मिलित थे, मौजूद थे। अब सलमान के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप को साबित करने या फिर उस आरोप को खंडित करने के लिए सलमान यहाँ मौजूद हैं। सलमान से हम खुद बात करेंगे कि आखिर ऐसा था तो क्या था और क्यों था और क्या सलमान वहाँ पर मौजूद था। सलमान, आरोप लगे हैं कि कल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और आप वहाँ पे मौजूद थे। कल भिलाई में सबसे दयनीय घटना घटी जो कभी घटनी नहीं चाहिए। और दयनीय ये नहीं था कि वो जुलूस निकला। दयनीय ये था कि 1-2-4 लोग, पीयूष मिश्रा जी, छोटेलाल चौधरी जी। पीयूष मिश्रा पार्षद हैं? जी, पीयूष मिश्रा पार्षद है। छोटेलाल चौधरी जी है, पूर्व पार्षद है। मेरे वार्ड से पहले वो लड़े थे, 5 साल तक कहीं दिखे नहीं और उस वार्ड से मैं लड़ के जीता हूँ, तो इस बात का उनको ज़्यादा जलन है। तो कल उन्होंने ये आरोप लगाया कि एक जुलूस निकली जिसमें एक आतंकवादी देश जिंदाबाद के नारे लगे। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर वो प्रूफ करते हैं कि उस रैली में मैं मौजूद था तो मैं अपना पार्षद पद और पूरा राजनीतिक करियर त्याग दूंगा। मैं संन्यास में चला जाऊंगा। मैं आपको जीवन में कभी नहीं दूंगा। लेकिन मैं साथ ही साथ बोलना चाहता हूं, क्या वो अपना, अगर वो आरोप लगा रहे और वो सत्य है, वो साबित करेंगे, तो क्या अगर वो साबित नहीं कर पाए तो क्या वो अपना पार्षद पद त्यागेंगे? क्या वो अपना राजनीतिक छोड़ेंगे? क्या मेरी तरह वो अज्ञातवास पे जाएंगे कि सिर्फ ऐसा ही झूठा आरोप लगाते रहेंगे? तो क्या ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मतलब आपका कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए? बिल्कुल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ही किया गया है। आप यही सोचिए ना, जो व्यक्ति विशेष वहां मौजूद ही नहीं था उसका भी नाम डाला जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कि कल मेरी वार्ड आप घूमिए या आज घूमिए और मेरे वार्ड में ही पूछिए मैं कहाँ था। मेरे वार्ड में मैं एक आशादीप कॉलोनी कुष्ठ बस्ती है, मैं वहाँ बैठा था। वहाँ के भी व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है। उसके बाद मेरे एक भाई हैं, पाल भाई हैं, हमारे वार्ड के हैं। उनका एक ज़मीन का मसला था, उस मसले पे मैं बैठा था। वो भी मेरे पास पेपर है। मैंने वहीं लिखा था कि वो मकान खरीदने में जो भी हुआ था उसका भी पेपर मैंने ही अपने हाथों से लिख के सील लगाया था। वो भी मेरे पास मौजूद है। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीयूष मिश्रा जी अपना राजनीतिक करियर चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। वो सोचे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे और महापौर बनेंगे, पर ऐसा संभव हो नहीं पाया। फिर सोचे उन्होंने कि मेरा करियर चमक जाएगा अगर जोन अध्यक्ष बनेंगे, वो भी नहीं हुआ। पार्टी ने उनको वो भी मंजूर नहीं किया। फिर एक ही पद वैकेंसी खाली रहती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा,
वो है नेता प्रतिपक्ष की। तो नेता प्रतिपक्ष वो ऐसा ही बनना चाहते हैं कि हम लोगों पे आरोप लगा के बनना चाहते हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको भी स्वीकार नहीं होगा दिल से। आरोप ऐसे लगेंगे ना, कोई भी भावुक होगा। ये आरोप ऐसे होते ना, दुखता है, तो भावुक होना लाजमी है। मेरा वार्ड आप जब से देखेंगे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। अकबर जी आए, फिर उसके बाद अलग अलग मेरे जो मित्र थे, जो मेरे साथीगण थे, जो मेरा साथ देते थे, उनके घर जा जा के उल्टी सीधी गालियाँ, उनको गद्दार, देशद्रोही, ये सब कहना तो दुखता है यार। 22 साल महज उम्र है, युवा पार्षद बने हैं वार्ड 37 से। मन्नान MIC में भी मेंबर हुए हैं और इन्हीं की विजय जुलूस जो बताया जा रहा है, विजय जुलूस निकला हुआ था, उसमें काफ़ी सारे इनके दोस्त यार मौजूद थे और वो उसी रास्ते से मछली जो मार्केट है उस रास्ते से होकर गुज़र रही थी वो विजय जुलूस की रैली, और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। रात 8:30 बजे की घटना है। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जहन में रहे कि ये रात की जो घटना है इसकी शुरुआत इतने से इतने बजे के वक्त हुई थी। मेरे साथ मन्नान मौजूद हैं, मन्नान से बात करते हैं क्या हुआ था और क्या सारी चीज़ें हैं, क्या आपने पक्ष में रख, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, युवा पार्षद आरोप लग गए हैं आप पे कि आपके विजय जुलूस के जो थे उसमें इस तरह के नारे लगे हैं। दरअसल मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो रैली नहीं था, वो एक स्वागत का प्रोग्राम रखा गया था जो मछली मार्केट में हम पिछले 40 साल से मेरे पिताजी जुड़े और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारे वार्ड का बच्चा एक तो सबसे पहली बात जीता और MIC में माननीय मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र यादव जी के द्वारा मुझे स्थान भी दिया गया। तो इसी के खुशी में वो अपना खुशी वहाँ पे प्रकट कर रहे थे। तो उसी दौरान हमारे जश्न ख़त्म होने के बाद हमें ये मैसेज आता है एक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा कि वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और रैली निकाली गई, दरअसल जबकि वो रैली थी नहीं। और ये भी बताया गया कि उसमें इंजीनियर सलमान जो हमारे बाजू वार्ड के पार्षद हैं, युवा पार्षद हैं, उनका भी उपस्थिति वहाँ पे था, जो कि दरअसल बेबुनियाद और झूठी बात है। तो यहीं पे ये स्पष्ट हो जाता है, जब जो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं है उस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे जो नारेबाजी की गई वह सही है? क्या उनके पास कुछ फुटेज है? क्या उनके पास किसी चीज़ का एविडेंस है जो वो प्रशासन के सामने उसको पेश कर सके? और वो क्या एक्शन लेंगे अगर वहाँ पे नारेबाजी होती तो किसी आतंकवादी देश के खिलाफ? उनसे पहले एक्शन लेने वाले हम होते, चाहे वो हमारे बीच का कोई भी व्यक्ति होता। अगर उसके मुँह से हम ऐसी निंदा हरकत अगर वो किए होते तो हम उन्हें पकड़ के ले जाके सबसे पहले थाने में पेश करते, ना कि उनको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जबकि वो बाजू वाले वार्ड से हार चुके हैं, छोटेलाल चौधरी जी और उनके हरिशंकर जी, और इनका ना हमेशा से मार्केट में एक गुंडागर्दी बोलो, अवैध वसूली बोलो, अवैध निर्माण बोलो, जो अवैध निर्माण बना के अभी वो चिकन की दुकानें चला रहे हैं। हाँ, लोगों को जहाँ पे हम सफाई का व्यवस्था बनाने चाहते थे वहाँ पे ये अवैध निर्माण कर चुके हैं। हाँ, अवैध वसूली। अब इनका यही डर है कि कहीं इनकी ये वसूली ना बंद हो जाए और हमारा निर्माण जो किए हैं वो कहीं टूट ना जाए। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे भाईचारों को तोड़ने के लिए, जो हम वार्ड में मुझे 1200 की लीड से जिताया गया और हमारे वार्ड में केवल 1700 मुस्लिम हैं और बाकी जो हमारे भाई हैं, बाकी जो भाई है उनका स्नेह मुझे मिला, उनका प्यार मिला, तभी आज हम इस स्थान पे खड़े हैं कि हम कैंप में सबसे ज़्यादा 1200 की लीड से जीते हैं चुनाव और इतने मजबूती के साथ खड़े हैं क्योंकि हमारे लोग हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं। वो ना जाति देख रहे, ना धर्म देख रहे, वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, लोगों की सेवा हो, वार्ड में काम हो। और हम इसी के लिए आए हैं। हमने अपनी पढ़ाई छोड़ के हम राजनीति में कूदे कि चलो उस तरीके से नहीं, कम से कम इस तरीके से लोगों की सेवा हो जाए, छोटे स्तर से सही हम सेवा चालू तो करें। और हम उनसे जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं सीखना चाहते। हमारे मुख्यमंत्री जिस तरीक़ा से जोड़ के राजनीति कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, हम बस उसी के पथ पे चलना चाहते हैं। आप कृपया हमारे राजनीति के शुरुआती दौर में कम से कम ऐसी बेबुनियादी बातें करके लोगों का मन ना भटकाए, लोगों के बीच में भाईचारा को ख़त्म ना करें। और अगर आप इस घटना की स्पष्ट
एकदम परफेक्ट एविडेंस अगर ला के आप प्रशासन के सामने देते हैं तो मैं अपना राजनीतिक करियर यहीं पे आपको इस्तीफ़ा जो भी प्रक्रिया होगा आप मेरे साथ चलना। मैं आप उनको तो चाचा मानता हूँ, मैं तो स्वयं उस मार्केट में गया क्योंकि वो हमेशा को चाचा मानते हैं? छोटेलाल चौधरी जी को। छोटेलाल चौधरी जो पूर्व पार्षद हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेने गया था कि वो भी होंगे मार्केट में, चलो उनका भी आशीर्वाद ले लिया जाए, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। उनके भाई थे रमाशंकर, राजू बोलते हैं उनको, उन्होंने मुझे माला से स्वागत भी किया, वो वहाँ पे थे। अगर उस वक्त वहाँ पे ऐसा कुछ घटना हुआ रहता तो क्या हम वो एक्शन नहीं लेते? क्या उनके में देश प्रेम नहीं है कि छोटेलाल चौधरी के आने के बाद ही उनके अंदर देश प्रेम जागा कि हमारे अंदर देश प्रेम नहीं है? तो यही सब बातें हुई वहाँ पे। जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं, जोड़ जोड़ की राजनीति आप लोग करना चाहते हैं, है ना। समसामयिक घटना आपने बताया कि जिस तरह से वहाँ से स्वागत के लिए आप लोग जा रहे थे, केक वगैरह काटने के लिए, जो भी है, और उस बीच ऐसा हुआ है। अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि आरोप तो लगा दिए गए हैं? सबसे पहले हम चाहते हैं जो ये बेबुनियाद आरोप आपने लगाया है छोटेलाल चौधरी जी और हरिशंकर जी, आप पहले जाके इसका जांच कराइए। यदि ये गलत होता है तो आप सामने आके, प्रेस के सामने आके, मार्केट वाले को सामने आके कम से कम माफ़ी तो मांगिए कि हमने असंप्रदायता फैलाने के लिए या लोगों का भाईचारा ख़त्म करने के लिए एक जलन भावना से किया था और ये चीज़ गलत है, हम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और अगर यदि एविडेंस है तो हम तो स्वीकारने के लिए तैयार हैं। ये थे मन्नान, जिनका कहना है कि वो जोड़ तोड़ के राजनीति नहीं करना चाहते, जोड़ जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। मन्नान और सलमान से हमने बात की। भिलाई टाइम्स निष्पक्षता के आधार पर पत्रकारिता करता है। तो अभी आपने एक पक्ष को सुना है, दूसरे पक्ष से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर आरोप लगाए तो किस आधार पर लगाए गए हैं और क्या सारी घटना थी, उनसे भी इस बात की चर्चा ज़रूर होगी। सारी समसामयिक घटनाओं पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष मिश्रा, और मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा, आपका एक वीडियो भी आया है उसमें, उस वीडियो में ये है कि अगर इसकी पुनरावृत्ति होती है तो शहर का जो शांति पूर्ण माहौल है वो उत्तेजित होगा। मेरा ये कहना है कि अगर पुनरावृत्ति तो तब होती है जब पहले कुछ घटना हुई हो, और अगर वो हुई है, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो उसके क्या कुछ तो सबूत होंगे जिसका आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, कल का जो घटनाक्रम हुआ है, मैं थोड़ी देर से थाने पहुंचा था और वहां लोगों के द्वारा लगातार मुझसे संपर्क करके मेरे को वहां बुलाया जा रहा था, ऐसी घटनाक्रम हुई है। तो वहां जाने के बाद पता चला कि एक विजय जुलूस जैसा एक वहाँ पे निकला है, फटाके फोड़े गए और बहुत सारे नारे, धार्मिक नारे भी लगाए गए। तो धार्मिक नारों से हमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर उस धार्मिक नारों के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं, ये कहीं ना कहीं मन को आघात पहुंचाता है। देश के बारे में अगर जिंदाबाद के नारे लगे तो ये दुर्भाग्य की बात है इस भारत देश के अंदर या इस भिलाई के अंदर में। और जो घटना ये बोला जा रहा है कि पुनरावृत्ति मैंने इसलिए दोहराया, मैंने कल पहली बार जो मेरा वीडियो आया उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो मैंने ये कहा था कि संत रविदास के पार्षद का एक जुलूस निकला, उस जुलूस में घटनाक्रम हुआ कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। मैंने आरोप नहीं लगाया कि ऐसा हुआ है, मैंने बोला वहाँ के लोगों ने बताया, जिस कारण हम यहाँ आए हैं। और अगर ऐसी घटना हुई है तो ये निंदनीय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं उस घटनाक्रम का साक्ष्य नहीं था। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और मुझ पर भी कुछ उन लोगों ने छिट्टाकशी किए, कुछ आरोप लगाए, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि पुनरावृत्ति शब्द जो मैंने कल इस्तेमाल किया अपने उस वीडियो में, वो इसलिए किया कि 2015 में हमारे सम्मानीय स्वर्गीय गफ़्फ़ार खान जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनका नाम लेकर के कोई चीज़ बोलना चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि घटनाक्रम हुआ इसलिए उसको बोलना पड़ रहा है कि एक फ़िरोज़ नामक उनका समर्थक था। सेम 2015 में ऐसी घटना हुई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और छावनी थाने में वहाँ के स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया, उसमें मामला दर्ज हुआ। 1 महीने तक वो फ़िरोज़ नामक व्यक्ति जेल में था और वो स्वर्गीय गफ़्फ़ार खान जी का समर्थक था। और इस चुनाव में भी जो गफ़्फ़ार खान जी के बेटे हैं जो चुनाव लड़े हैं, उनका उस चुनाव में उसने काम किया है और बाकायदा उसकी ज़मानत से लेके उसके जितने दिन वो अंदर रहा उसका पूरा खर्च जो है वो स्वर्गीय गफ़्फ़ार खान जी के द्वारा वहन किया गया है। ये पूरी जानकारी है लोगों को। तो पुनरावृत्ति शब्द इसलिए जोड़ा था कि 2015 में ये घटना हुई है और फिर कल ये घटना हुई है। आप ये सोचिए कि इस देश में, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ हैं,
हम सब में बहुत सारी चीज़ों को लेकर मतभेद हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम अलग अलग मत रखते हैं, पर देश के मामले में हमारा मत एक रहता है। जहाँ भारत का नाम आता है वहाँ सब एक मत हो जाते हैं। और इस भारत देश के अंदर में अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो ये आपके और मेरे लिए अगर हम सुन भी ले रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। के दौरान वार्ड 35 के जो पार्षद थे सलमान, उनका कहना ये था कि आप राजनीतिक करियर जो है उसे चमकाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। चूँकि महापौर के दावेदार थे, नहीं बन पाए, और बाकी सारी चीज़ों में भी बीजेपी नतमस्तक रही। एक चीज़ बच गई थी नेता प्रतिपक्ष की, तो उसके एक इस वे के लिए अगर देखा जा रहा है तो पीयूष मिश्रा जी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो राजनीति के बहुत नए खिलाड़ी हैं। 4 दिन हुआ उनको आए हुए, इसलिए शायद वो मुझे जानते नहीं और मैं भी उन्हें नहीं जानता। राजनीति चमकाने के लिए मेरे को उनका नाम लेने की और इस धार्मिक भावनाओं को खेलने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो राजनीतिक आका हैं उनसे मेरी लड़ाई 10 साल से चल रही है और बराबरी से लड़ा हूँ मुद्दों को लेकर के। नगर निगम में उनके गलत कृत्यों को लगातार उजागर किया हूँ, ये सब आप इस बात के गवाह हैं। तो इनका नाम लेने के लिए और देश के नाम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मेरे को कोई राजनीतिक चमकाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। राजनीति करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, पहला तो ये। और दूसरा एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि महापौर के दावेदार थे, नहीं बन पाए, उसकी खींच निकाल रहे हैं, या आगे नेता प्रतिपक्ष है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता हूँ, इसका अपने आप में गर्व है। हमारे यहाँ पार्टी निर्णय लेती है कि कब कौन क्या बनेगा, किसी बनने और नहीं बनने की खींच पे नहीं हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं छोटेलाल चौधरी, जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं, और कल की जो घटना हुई थी उसमें जो वीडियो सामने आया था उस वीडियो में भी वो मौजूद थे। इनसे बात करते हैं। चूँकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, ऐसा आरोप लगाने वाले में भी ये शामिल हैं, तो इनसे बात करते हैं कि समसामयिक घटना आखिर हुआ क्या था, इनसे जानते हैं। क्या हुआ था कल रात? कल का आपका इनका करीब 5-6 बजे इनकी रैली आई थी। करीब मच्छीमार आयोग, हम लोग यहाँ नहीं थे उस वक्त। हमारे भी भाई बंधु बिजनेस करते हैं, दाल रोटी चलाते हैं, जैसे भी जो हमारे देश के प्रति इस टाइप की बात करेगा हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपका कहना है कि आप कहीं और थे जब ये बात सुनाई में आई? नहीं, हमारे लड़के यहाँ पे रहते हैं, तो बताया भैया हम लोग इस टाइप के नारे लगा रहे हैं, तो हम तुरंत इस टाइप बात की। कल 24 घंटे में आप लोगों ने कहा था कि अगर इस गिरफ्तारी नहीं हुई तो 24 घंटे में तो आंदोलन किया जाएगा, ऐसा आपने कहा था। लेकिन गिरफ्तारी की अगर बात जैसे आपने कही है, तो इस चीज़ को आप कैसे सामने लाएंगे? सबूत क्या है आपके पास कि ऐसा हुआ था? अब समय वक्त लगा, हम जरूर सामने लाएंगे। हमारे अब लड़के सुने, गवाही जरूर देंगे इस बात का कि हमने सुना बोल के पाकिस्तान इस तरह नारे लगाए इन्होंने। लेकिन स्पष्ट रूप से ये हो जा रहा है कि बातें कहीं सुनाई हो जा रही हैं, जैसे ही ये चीज़ें सामने आ रही, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया गया था मन्नान और सलमान के द्वारा लिया गया है। सलमान पे भी आरोप है कि वो इस तरह से वो मौजूद थे वहाँ पे, और सलमान का ये उस पर खंडन है कि वो वहाँ पर नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं, बार बार सारी चीज़ें इसी चीज़ पे टिक जा रही हैं कि आखिर सबूत क्या है कि आरोप लगाया जा रहा है, और आखिर जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से गिरफ्तारी करेगी जब तक उनके पास आधार नहीं सामने आएगा। पुलिस प्रशासन इसमें ज़रूर कड़ाई करे। इस टाइप का भ्रम फैलाने वाले के ऊपर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। हम समय वक्त आने में हमारे आदमी सब गवाही देंगे, सच्चाई बताएंगे, सच्चाई क्या है। उन लोगों के माध्यम से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि जिस तरह से स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ से फटाका उठा के दुकान के सामने फेंकने वाला जो शख्स उस कैमरे में मौजूद सामने आया है, वो आपका आदमी था, ऐसा उनका मानना है। कल का जो माहौल गरम माहौल थे, जिस टाइप के बहुत लोग आए, सुन के मालूम पड़ा बहुत लोग थे। इसमें कुछ हमारे आदमी हो सकते हैं, कुछ बाहरी आदमी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप हमारे लड़के इस टाइप के नहीं किए। अब इसकी जांच का विषय बनता है, कौन क्या कैसे किया, लेकिन हमारे लड़के ऐसे उग्र प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। सलमान ने ये कहा है कि अगर यह आरोप सिद्ध होता है तो हम दोनों राजनीतिक करियर छोड़ देंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे जो हम पहले किया करते थे। तो लेकिन अगर सिद्ध नहीं हो पाया तो आप क्या राजनीतिक करियर छोड़ेंगे? देखिए भाई साहब, पहले तो बोलता हूँ मैं, जो 6 साल पहले घटना जो हुई थी, फिरोज खान लड़का है जो है सलमान के वार्ड का निवासी है, सलमान का कार्यकर्ता रहा है, ये वोटिंग में डाला है। उसके पहले जब इस टाइप के कृत्य
5-6 साल पहले किशन चौक में इस टाइप का नारा लगा सकते हैं, लाहौर बना देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का। तो इसके पहले वाली घटना खोल के देख लो, तो सब राजनीति करेगा तो इनको छोड़ दें, जब इसे बंद कर छोड़ देना चाहिए। इनका खुद सपोर्टर है, इनका मतदाता है, कैंडिडेट है वो, मतलब कि यहाँ पर मतदाता बना हुआ है। इस टाइप की घटना करने के बाद तो राजनीति करना तो अभी इसमें पहले छोड़ देनी चाहिए, 5 साल पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये प्रश्न किया है आपसे कि आप इस पे क्या एक्शन लेंगे अगर सिद्ध नहीं हो पाए तो? एक्शन तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। सरकार इनके ठीक है मानते हैं, लेकिन निरपेक्ष कोर्ट कचहरी, अभी थाना पुलिस अब है, कोर्ट भी है, आगे भी हम जाएंगे। तो दोनों पक्षों को आपने सुना, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अब देखते हैं कि किसका आरोप सिद्ध होता है और कौन खंडित होता है, ये तो बाद की बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर से लौटूंगा नए खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।